अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लेसन में मैं उन 4 चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा, जो आपके माइंड में होनी चाहिए व्हेन यू आर डेवलपिंग योर एसे। एज़ अ स्टूडेंट यू हैव टू राइट लॉट ऑफ एसेज़, स्पेशली इफ यू आर अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब जब आप एसे लिख रहे हो तो आपके ज़हन में कुछ चीज़ें होनी चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं, उनको हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको कंसिडर करनी चाहिए व्हेन यू आर डेवलपिंग योर एसे, वो ये है कि आपको अपनी असाइनमेंट की नेचर और लेंथ का पता हो। अब नेचर से मुराद ये है कि आप किसी बुक को पढ़ के लिखना है, कुछ किसी ऐसे पे लिखना है, या आपने कुछ रिसर्च करके लिखना है। तो इससे आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो जाता है कि आप किस तरह से मूव करेंगे, आप क्या क्या करेंगे इनिशियली। एंड देन लेंथ, ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप की असाइनमेंट या आपका ऐसे उसकी लेंथ कितनी होगी। देयर आर टीचर्स जो वर्ड्स में लेंथ बताते हैं कि इतने वर्ड्स में आपने ऐसे लिखना है। कुछ टीचर जो है वो पेजेस बताते हैं कि आपका ऐसे की लेंथ इतने पेजेस होनी चाहिए। तो यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस इन द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि उसी हिसाब से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, चीज़ों को अरेंज करेंगे। अगर आपने रिसर्च करनी है तो आप देखेंगे कि आपको कितनी रिसर्च करनी पड़ेगी उस टॉपिक पे, और फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी या यू आर राइटिंग अबाउट समथिंग वेरी मच जनरल जो पहले से आपके एक्सपीरियंस में है। तो नेचर और लेंथ का आपको लाजमी पता होना चाहिए एट द वेरी बिगिनिंग व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग योर एसे। ठीक है जी, ये पहली चीज़ जिसका आपको पता होना चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपके पास ऑलरेडी उस सब्जेक्ट के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है। आपको फर्दर कोई स्टडी करनी पड़ेगी उस सब्जेक्ट पे इन डेप्थ नॉलेज लेने के लिए, या आपके पास ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन है उससे काम चल जाएगा। अगर ऑफ कोर्स आपको अपने सब्जेक्ट को फर्दर स्टडी करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, इंटरनेट, वट एवर सोर्सेज तो आप के वो डिस्पोजल पे होगा जब आपको अपने सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। उसके बाद चौथी चीज़ जिसका आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट डेवलपिंग योर ऐसे और व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग योर ऐसे, कि आप क्यों लिख रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर राइटिंग, और आपके ऑडियंस कौन है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनरली जब हम लिखते हैं ऐसे तो उसमें हमारा मकसद, हमारा पर्पस जो है वो इन्फॉर्म करना हो सकता है, परसुएड करना हो सकता है, एंटरटेन करना हो सकता है। तो कॉलेज लेवल पे भी जब आप ऐसे लिख रहे हो, इनमें से कोई पर्पस हो सकता है और आप शो करना चाहते हैं अपना नॉलेज के हाउ मच यू नो अबाउट समथिंग, या यू वांट पीपल टू to get interested in something, or you just want to entertain them, amuse them। ये आप के लिए इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को जानते होंगे ऑफ कोर्स आप उतनी ज़्यादा कोशिश करेंगे अपना ये पर्पस अचीव करने के लिए। देन ऑफ कोर्स आपके ऑडियंस कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, उनकी एजेस क्या हैं, उनकी इंटरेस्ट क्या है, सब्जेक्ट के बारे में उनका ऑलरेडी नॉलेज क्या है, इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे लिख रहे हैं, आपको पता है कि आप का ऑडियंस, आपके ऑडियंस जो है वो आपका इंस्ट्रक्टर है, और ऑफ कोर्स वहाँ पे आपने उस इंस्ट्रक्टर के लेवल पे नॉलेज उसका देखना है कि वो व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ही वुड बी इंटरेस्टेड इन, कि किस तरह की इंफॉर्मेशन उसको जो है वो इंटरेस्ट करेगी। और ऑफ कोर्स आप ऑडियंस अगर आपका इंस्ट्रक्टर है
तो उसका पर्पस क्या होगा कि वो देखे कि आप जो भी आप ऐसे लिख रहे हैं उसमें वो डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं जो ऐसे की होनी चाहिए। लाइक क्या आप के ऐसे में यूनिटी है, क्या आपके ऐसे में सफिशेंट डिटेल्स हैं, एविडेंस है। देन वो परहैप्स कोहेरेंस के लिए लाजमी तौर पे चेक करेंगे कि आपने जो आइडियाज़ प्रेजेंट किए हैं वेदर दे आर वेल कनेक्टेड, वेल डेवलप्ड। तो कोहेरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी। एंड फाइनली ऑफ कोर्स आपका इंस्ट्रक्टर लैंग्वेज में भी इंटरेस्टेड होगा कि आप किस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस डू यू यूज़। तो यू शुड कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड। एंड एक और चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है कि व्हेन यू विल बी डेवलपिंग योर ऐसे, तो आप कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। जनरली 3 पॉइंट ऑफ व्यूज लिए जाते हैं, उनमें फर्स्ट पर्सन है। उस फर्स्ट पर्सन में आप समझ सकते हैं कि आई प्रोनाउन ज़्यादा यूज़ होता है और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के लिए ये बेहतरीन सिचुएशन होती है। इसी तरह से सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू उस किस्म के एसेज में इन्वॉल्व होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो। और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ये भी बहुत ज़्यादा फेमस पॉइंट ऑफ व्यू होता है और लिखने वाला अपने आप को एक ऐसे ऑब्जर्वर के तौर पर पेश करता है जो सब कुछ देख रहा है एंड और उसको जो है डिस्क्राइब कर रहा है, लिख रहा है उसके बारे में, या टेलिंग स्टोरीज में ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी 4 चीज़ें जिनका आपको इल्म होना चाहिए, जिनका आपको पता होना चाहिए व्हेन यू आर डेवलपिंग योर ऐसे, जब आप अपना ऐसे जो है वो डेवलप कर रहे हैं। मैं एक मरतबा रिपीट करता हूँ, ये कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए व्हेन यू आर डेवलपिंग योर ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए द नेचर एंड लेंथ ऑफ एन असाइनमेंट। जो आपको असाइनमेंट मिली है उसकी नेचर और उसकी लेंथ का आपको पता होना चाहिए। सेकंड, आपके पास आपको इल्म होना चाहिए कि आपके पास कितना नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में जिस पे आप लिखने लगे हैं। एंड थर्ड थिंग जिसका आपको पता होना चाहिए एंड यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट, वो ये है कि आप का पर्पस क्या है, व्हाई आर यू राइटिंग समथिंग एंड हु आर द पीपल हु वुड बी रीडिंग योर राइटिंग। यानी आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए कि आपके ऑडियंस कौन होंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पॉइंट ऑफ व्यू डिटरमिन करेंगे कि आप कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करेंगे फॉर योर राइटिंग। I hope everything is clear, and when you will be writing, you will take care of all these things, because all these things will help you to make your writing professional looking. ठीक है जी। We'll talk about something else in our next video lesson. Till then, Allah.